प्यारे बच्चों, आज हम क्लास थर्ड की ईवीएस की बुक के फोर्थ चैप्टर को रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है स्वच्छता की आदत, सफाई की आदत। बच्चों, आज इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार हम हमारे शरीर को, हमारे घर को और हमारे आसपास के स्थानों को साफ रख सकते हैं, स्वच्छ रख सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ पंक्तियां पढ़ेंगे। रोज नहाना लगता अच्छा, सदा रहेगा स्वच्छ वो बच्चा। खुले में शौच कभी न जाओ, हैजा उल्टी दस्त भगाओ। रानी बिटिया सीखे ये बातें, नाखून दांत से कभी न काटे। ढका हुआ खाना तुम खाओ, बीमारी को दूर भगाओ। बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ है कि हमें रोज नहाना चाहिए। जो रोज नहाएगा वो स्वच्छ रहेगा और स्वस्थ रहेगा। ठीक है बच्चों। और कभी भी हमें खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। हमारे घर में जो शौचालय है वही जाना चाहिए। इससे हम हैजा, उल्टी दस्त आदि बीमारियों को दूर कर सकते हैं। और हमारे नाखूनों को कभी भी दांतों से नहीं काटना चाहिए, नेल कटर से काटना चाहिए। और खाने को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। खुला खाना कभी नहीं खाना चाहिए, इससे हम बीमार हो जाएंगे। तो अगर हम जो हमने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की है उन पर हम अमल करेंगे तो हम बीमारी से दूर रहेंगे। अब हम पाठ को शुरू करते हैं बच्चों। बच्चों, ये बच्चा आप देख रहे हो चित्र में, ये गुरमीत है। ठीक है, तो ये गुरमीत है, हमें अच्छी अच्छी आदतें सिखाएगा। तो हमने आदतों को ध्यान से सुनना है कि कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं। तो गुरमीत का चित्र है सुबह उठते समय का। ठीक है, गुरमीत प्रतिदिन सुबह समय पर उठता है, जल्दी उठता है। सबसे पहले वह शौच करने जाता है। शौच के बाद वह साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोता है। उसके बाद वह अपने दांतों को साफ करने के लिए मंजन करता है। तो बच्चों, गुरमीत ने हमें क्या सिखाया? सुबह जल्दी उठना चाहिए, उठने के बाद शौच जाना चाहिए, शौच के बाद हमें जो हमारे गंदे हाथ होते हैं उनको हमें साबुन से अच्छी तरह से धोना चाहिए, जिससे कि हमारे हाथों पर लगी गंदगी दूर हट जाए। उसके बाद हमें दांतों को ब्रश करना चाहिए। तो बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर हम ओनली चैप्टर को रीड करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सुबह उठते ही शौच जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, जिससे हमारे शरीर की गंदगी बाहर निकल जाती है। उसके तत्पश्चात बाद में साबुन से हाथ धोने से हाथ पर लगी गंदगी दूर हो जाती है। दांतों की सफाई नीम के दातुन या ब्रश से करनी चाहिए। तो बच्चों, आप ये चित्र देख रहे हो, इस चित्र में गुरमीत क्या कर रहा है? दांत साफ कर रहा है। ठीक है, दांतों पर ब्रश कर रहा है और उसके हाथ में क्या है? टूथपेस्ट है। तो हमें क्या करना चाहिए? सुबह दांतों पर रगड़ रहा है। बच्चों, इसके लिए हम नीम का दातुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो गुरमीत क्या कर रहा है बच्चों? ब्रश कर रहा है ना। हमें भी सुबह उठकर ब्रश करना चाहिए। ठीक है, और साबुन से हाथों को अच्छी तरह साफ करना चाहिए, जिससे कि हाथों पर लगी जो गंदगी दूर हट जाए। आप चित्र में देख सकते हो 4.3 चित्र है, इसमें गुरमीत हाथ धोते हुए दिखाया गया है। आप देखिए, गुरमीत वॉश बेसिन पे हाथ साफ कर रहा है, इससे इसके हाथों की गंदगी दूर हट जाएगी। और दूसरे चित्र में देखिए आप, वो नहा रहा है गुरमीत। 4.4 में गुरमीत नहा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? दांतों की सफाई नीम के दातुन या ब्रश से करनी चाहिए। रात को सोने से पहले भी हमें ब्रश करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आप चित्र देखिए, इसमें गुरमीत विद्यालय जाते हुए दिखाए गए हैं। गुरमीत जी कहाँ जा रहे हैं? विद्यालय जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। गुरमीत रोजाना स्नान करता है, वह ध्यान रखता है कि शरीर के सभी अंग साफ हो जाएं। हमने ऊपर चित्र में देखा था ना, गुरमीत नहा रहा था। तो नहाने का मतलब ये नहीं होता कि हम हमारे शरीर पर 2-4 लोटे पानी डाल लें और हमने नहा लिया। नहाते समय हमें हमारे बगल, गर्दन,
कान के पीछे जांघों को भी साफ करना चाहिए, जिस प्रकार गुरमीत करता है। ठीक है, गुरमीत हमें अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा है ना। तो वह स्नान के बाद, नहाने के बाद शरीर को तौलिए या गमछे से पोंछता है, फिर विद्यालय गणवेश पहनकर तेल लगाकर बालों में कंघी करता है। अब बच्चों, गणवेश क्या होता है पता है? आपके स्कूल की यूनिफॉर्म जो आप पहन के जाते हो ना, आपके स्कूल की यूनिफॉर्म। तो गुरमीत भी नहाकर, स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर, बालों में तेल लगाकर, कंघी करके अच्छी तरह से तैयार होकर विद्यालय जाता है। उसके साफ सुथरे रहने के कारण वह लगातार 2 वर्ष से विद्यालय में स्वच्छता पुरस्कार जीत रहा है। तो उसकी साफ सुथरी रहने की आदत के कारण, स्वच्छ रहने की आदत के कारण स्कूल में उसे 2 सालों से इनाम मिल रहा है, प्राइज मिल रहा है। ठीक है बच्चों, अगर आपको भी प्राइज लेना है तो आपको गुरमीत जैसा जैसा हमें बता रहा है वैसे ही वैसे करना है। ओके, फिर आपको भी प्राइज मिलेगा। अब एक क्वेश्चन है बच्चों की, शौच के बाद हाथों को साबुन से क्यों धोना चाहिए और हमें साफ सुथरे कपड़े क्यों पहनने चाहिए? तो इसके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। वैसे मैंने आपको ऊपर समझा दिया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आंसर है लिख कर लाएंगे। ठीक है। अब गुरमीत के पिताजी हर रविवार को उसके हाथ व पैर के नाखून काटते हैं, सिर पर तेल की मालिश करते हैं, उसे तैयार कर गुरुद्वारे ले जाते हैं। तो हर संडे को उसके पिताजी उसके नेल्स काटते हैं, हाथों के भी और पैरों के भी। उसके बाद उसके सिर पर तेल से अच्छी तरह से मालिश करते हैं, फिर रेडी करके उसको गुरुद्वारे में ले जाते हैं। ठीक है। अब आपको बताना है कि आपके नाखून कौन काटता है। मम्मी काटती है, पापा काटते हैं, दीदी काटती है या भैया काटते हैं, आपको उसका नाम लिखना है। और आपको ये भी बताना है कि आप अपने नाखून कितने दिनों बाद कटवाते हो। ठीक है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या हफ्ते बाद, तो आपको ये बताना है। ठीक है बच्चों। अब हमें ये बताना है कि समय समय पर नाखून क्यों काटने चाहिए। अगर नाखून नहीं काटेंगे तो मैल में गंदगी, नाखूनों में गंदगी फंस जाएगी ना, तो हमारे खाने के साथ अंदर जाएगी। बच्चों, इसके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में लिख कर लाएंगे। ओके। अब हम पढ़ेंगे कि नहाने से हमारे शरीर की सफाई हो जाती है। जब हम साबुन से अच्छी तरह नहा लेते हैं, शरीर को टॉवल से अच्छी तरह से रगड़ कर साफ कर लेते हैं, तो हमारे शरीर पर जो मैल जमी होती है वो उतर जाती है। ठीक है, हम साफ सुथरे हो जाते हैं। हमें सप्ताह में एक बार नाखून अवश्य काटने चाहिए। बच्चों, अगर आपके नाखून ज्यादा बढ़ते हैं, जल्दी बढ़ते हैं, तो आप बढ़ते ही आपको नाखून को काट लेना है, एक हफ्ते का इंतजार नहीं करना है। ठीक है। तो नाखून क्यों काटने चाहिए? नाखून काटेंगे क्योंकि हमारे नाखूनों में गंदगी फंस जाती है, और जब हम खाना खाते हैं तो वो गंदगी हमारे शरीर में जाती है। इसलिए हमें नाखून काटना चाहिए, जिससे कि नाखूनों में जो फंसी गंदगी है वो खाने के साथ हमारे शरीर में ना जाए। तो बच्चों, अब तक तो हमने पढ़ा था कि हमें हमारे शरीर को किस प्रकार स्वच्छ रखना चाहिए, जिस प्रकार हमें गुरमीत ने सिखाया था। अब हमारे को अपने को साफ सुथरा रखने के साथ साथ हमारे घर को भी साफ सुथरा रखना चाहिए, और हमारे आसपास के स्थानों को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है बच्चों। स्वस्थ रहने के लिए शरीर की सफाई के साथ साथ आसपास का परिवेश भी, आसपास का जो हमारा वातावरण है उसे भी स्वच्छ रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। हम अधिकतर समय, ज्यादातर समय अपने घर और विद्यालय, स्कूल में रहते हैं, अतः हमें अपना घर, पड़ोस व विद्यालय को साफ रखना चाहिए। बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि हम हमारा घर तो साफ रखें और कचरे को बाहर गली में फेंक दें। ये बुरी आदत है बच्चों। हमें हमारा घर तो साफ सुथरा रखना चाहिए, हमें हमारी गलियों को भी साफ सुथरा रखना चाहिए, और विद्यालय को, स्कूल को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। आपको पता है विद्यालय को, स्कूल को मंदिर कहा जाता है। तो आप बताइए, क्या आप मंदिर में गंदगी फैलाते हो? नहीं फैलाते ना। तो हमें विद्यालय को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। जो हमारा कचरा होता है, जैसे कागज है, पेंसिल के छिलके हैं, या हम कुछ टॉफी चॉकलेट खाते हैं उसके छिलके हम क्लास में फेंक देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों, ये बुरी आदत है। आपको कचरा हमेशा डस्टबिन में, कचरा पात्र में ही डालना चाहिए। ठीक है। घर के साथ साथ हमें स्कूल को भी साफ रखना चाहिए। घर की सफाई के साथ साथ हमें सार्वजनिक स्थानों, अब सार्वजनिक स्थान कौन कौन से होते हैं? जैसे विद्यालय है, स्कूल है, अस्पताल है, बस स्टैंड है,
रेलवे स्टेशन है आदि जगहों पर भी सफाई रखनी चाहिए। बच्चों सार्वजनिक स्थान वो होता है जहां पर सभी जा सकते हैं, ये हमारा निजी नहीं होता है, ठीक है। तो बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पर हर इंसान आ सकता है ना, कोई रोक नहीं सकता, तो हमें वहां भी साफ सफाई रखना चाहिए। कुछ लोगों की हैबिट होती है, आदत होती है कि वो जैसे बस या ट्रेन में सफर करते हैं तो मूंगफली खाते हैं या कोई टॉफी वगैरह खाते हैं, केला खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, तो उसके छिलके बस में और ट्रेन में, रेल में ही फेंक देते हैं। तो ये गलत बात है बच्चों। हमें हमेशा जो कचरा है उसे उचित स्थान पर, सही स्थान पर फेंकना चाहिए, कचरा पात्र में, ठीक है। तो हमें हमारा कचरा कहाँ फेंकना चाहिए? कूड़ेदान में, डस्टबिन में हमेशा फेंकना चाहिए। आप ये चित्र देखिए बच्चों, ये सार्वजनिक पार्क है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी आ जा सकता है, किसी को भी मना नहीं किया जा सकता, कोई रोक टोक नहीं दे होती यहाँ पर। तो ये चित्र में दिखाया गया है कि पार्क की साफ सफाई हो रही है। अब देखो झाड़ू लग रही है और कचरे को डस्टबिन में डाला जा रहा है। तो ये अच्छी आदतें हैं बच्चों, हमें सीखनी चाहिए। अब आपको बताना है कि आपके घर में झाड़ू कौन लगाता है, किस त्योहार पर आपके घर के पूरे घर की सफाई होती है, आपका घर साफ रहे इसके लिए आप क्या मदद करते हो, आपके घर का कूड़ा कचरा कहाँ फेंका जाता है। तो बच्चों आप इसके आंसर लिख कर रखिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके। और जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आंसर बताऊंगी तो आप मैच करिएगा कि क्या आपके आंसर सही है या गलत है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, हमें अपने घर का कूड़ा कचरा घर के बाहर ग्राम पंचायत, नगर पालिका या नगर परिषद द्वारा तय किए गए स्थान पर ही डालना चाहिए। तो बच्चों जो भी कचरा हो हमें, जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको, डस्टबिन में फेंकना चाहिए। तो बच्चों हमारे घर में तो छोटा डस्टबिन होता है, अब छोटे डस्टबिन का कचरा हम कहाँ फेंकेंगे? तो इसके लिए सरकार ने क्या कर रखा है, सुविधा दे रखी है हमें। सरकार ने बड़े बड़े डस्टबिन सड़कों के किनारे रखवाए हुए हैं। तो जब भी हमारा डस्टबिन पूरा भर जाता है तो हमें उस डस्टबिन को बड़े डस्टबिन में फेंक कर आना चाहिए, सड़कों पर नहीं डालना चाहिए, ठीक है। कचरा इधर उधर फेंकने से गंदगी होती है, वह बीमारियां फैलती हैं। कचरे पर मक्खियां मच्छर भिन भिन आते हैं, इससे हमें बीमारी का खतरा रहता है, संक्रमण का खतरा रहता है, इसलिए कचरे को डस्टबिन में फेंकना है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों घर की सजावट। तो आप अपने घर की सजावट कब कब करते हो, आप बताइएगा, ठीक है। हम घर में उत्सव, पर्व, त्योहार और शादी ब्याह होने पर घर की साफ सफाई करने के साथ साथ सजावट भी करते हैं। तो बच्चों जैसे दीपावली आती है, करते हो ना आप सफाई पूरे घर की। अब आपको चित्र देखना है नीचे और देखना है कि किस प्रकार घर को सजाया गया है। तो पहले चित्र में आप देखिए घर के बाहर दीवारों पर मांडने बना रखे हैं, ठीक है, चित्र बना रखे हैं ना, इनको मांडना कहते हैं। और दूसरी तरफ देखिए रंगोली बना रखी है। तो सब लोगों के अपने घरों को सजाने का अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग फूलों से सजाते हैं, कुछ लाइटों से, छोटे छोटे बिजली के बल्ब जलाते हैं ना। तो सबका क्या होता है, अपना अपना तरीका होता है। अब आपको बताना है कि आपके घर की सजावट किस प्रकार की जाती है, घर की सजावट में आप किस प्रकार सहयोग करते हो। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन हैं, जैसा कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि क्वेश्चन के लिए हम एक अलग वीडियो बनाते हैं। जब हम चैप्टर रीड करते हैं जिस वीडियो में, उसमें हम ओनली चैप्टर को ही रीड करते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, एक होमवर्क दे रही हूं मैं, ओके। ये नीचे घर का रेखा चित्र बना हुआ है, तो आपको क्या करना है, एक पेज पर ऐसा ही ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ऐसे लाइनें लगा के प्लेन सा घर बनाना, फिर आपको उसमें क्या करना है, घर को सजाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ऊपर, कुछ लोग मांडने बनाते हैं, तो आप मांडने बना सकते हो, रंगोली बना सकते हो, फूलों से सजा सकते हो। और आपको क्या करना है, इसमें कलर फिल करने हैं, ठीक है। जैसे पेड़ है, आपको पता है ना, पेड़ हरे रंग का होता है, तना उसका ब्राउन कलर का होता है। तो आपको मुझे ये घर को सजा कर दिखाना है, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैम हमने हमारा होमवर्क पूरा कर लिया है। तो हमने घर का रेखा चित्र आपको दे दिया है, बाकी का जो काम है वो आप खुद करोगे। अब हम पढ़ेंगे कि गांवों में सफाई, जल, बिजली, सड़कें, सिंचाई आदि की व्यवस्था ग्राम पंचायत करती है।
गांवों में सफाई की, पानी की, बिजली की, सड़कें आदि की व्यवस्था कौन करता है? ग्राम पंचायत करती है। ठीक है, ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, इसके सदस्य वार्ड पंच होते हैं। सरपंच तथा वार्ड पंच का चुनाव जनता करती है, मतलब हम करते हैं। हमारे अभी आप तो छोटे हो ना, आप वोट नहीं दे सकते, आपके मम्मी पापा, दादा दादी या कोई 18 साल से बड़ा है ना आपके घर में, वो चुनता है। इसी प्रकार शहरों में नगर पालिका और बड़े शहरों में नगर परिषद व उससे बड़े शहरों में नगर निगम होते हैं। इन्हें शहरी निकाय कहते हैं। उनके प्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है, जिन्हें पार्षद कहते हैं। सरकार अलग अलग योजनाओं के लिए उन्हें धन देती है, पैसे देती है। कुछ धनीय संस्थाएं अपने स्तर पर भी जुटाती हैं। इनसे हमारे गांव व शहरों का विकास होता है। तो बच्चों, जिनको हम चुनते हैं ना वोट देकर, तो जब वो जो पर्सन वोट जीत जाता है तो वो हमारे लिए काम करता है। ठीक है, उसको सरकार पैसे देती है ताकि वो हमारे गांवों शहरों का विकास कर सके, वहां पर पानी की, बिजली की, सड़कें आदि की व्यवस्था हमारे लिए कर सके। ठीक है, तो आपको बताना है कि आपके मोहल्ले के वार्ड पंच पार्षद का क्या नाम है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको वार्ड पंच का नाम बताना है, अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको पार्षद का नाम बताना है। तो प्यारे बच्चों, मुझे तो आपके मोहल्ले के वार्ड पंच और पार्षद का नाम नहीं पता है, तो आप किससे पता करोगे? अपने मम्मी पापा से। ठीक है, और उसका नाम लिखोगे। तो ये क्वेश्चन है, इनके आंसर हम अगली वीडियो में करेंगे। अब बच्चों, इस पाठ में हमने क्या सीखा? साफ सफाई के बारे में सीखा था ना। अब हम कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं, मेन पॉइंट है। तो शरीर के सभी अंगों, आंख, नाक, कान, दांत, बाल, हाथ की नियमित सफाई आवश्यक है। हमारे शरीर को हमें पूरा साफ करना है। आंखों की सफाई करनी है, नाक की, कान की, सबकी डेली रोज सफाई करनी है। ओके, स्वस्थ शरीर अच्छी आदतों पर निर्भर करता है। तो बच्चों, जो जो हमने ऊपर अच्छी आदतें सीखी हैं, अगर हम उन पे अमल करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, तो स्वच्छता से ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। प्रातः काल उठकर, सुबह उठकर हमें दांतों को साफ करना चाहिए। खाने से पहले और बाद में हमें हाथ धोने चाहिए, दोनों टाइम हाथ धोने हैं। ओके, शौच के बाद भी हाथ धोने हैं और रोज नहाना है। स्नान करना का अर्थ होता है नहाना। ये सभी क्या है? अच्छी आदतें हैं जो हमने ऊपर गुरमीत से सीखी हैं। गुरमीत अच्छा बच्चा है ना, उसने हमें अच्छी अच्छी आदतें सिखाई हैं। अब हम पढ़ेंगे कि शरीर की सफाई के साथ साथ हमें हमारे घर, विद्यालय, स्कूल एवं सार्वजनिक स्थानों को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें सदैव कचरा कूड़ेदान में, डस्टबिन में डालना चाहिए। त्योहारों पर मांडने, रंगोली, फूल, पत्तियों व बिजली के छोटे बल्ब आदि से सजावट की जाती है। जनप्रतिनिधि विभिन्न योजनाओं द्वारा हमारे क्षेत्र का विकास करते हैं। तो जिस इलाके में हम रहते हैं वहां का विकास करते हैं, हमें सुविधाएं देते हैं। तो बच्चों, अब हमने क्या करना है, क्या सीखना है? गंदगी हटाओ, पर्यावरण बचाओ। तो हमें किससे दूर रहना है? गंदगी से। ओके, तो बच्चों, आज हमने इस चैप्टर को रीड किया है। नेक्स्ट वीडियो में जितने क्वेश्चन हमने अंदर छोड़े हैं वो सब आपको लिखकर दिखाएंगे। ठीक है, आपको दोनों वीडियोस देखनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।